ये मदरसे जो है ना, ये आतंकवादी तैयार करने के अड्डे, इसमें शिक्षा और इसका कुछ संबंध नहीं है। और इसी तरीके के अगर हम लोग ने कोशिश या पहल हम लोग ने कोई इस्लाम राष्ट्र में की रहती, वहां जाके भगवत गीता सिखाने के लिए अगर हम लोग ने इस तरीके की पहल तो हमको परमिशन मिलती क्या? नीतीश राणे को झूठ बोलने की आदत सी पड़ गई है। उनको पता नहीं कि मदरसा में कितने बड़े बड़े मुफ्ती, उलेमा, स्कॉलर्स पढ़ के निकले। अबुल कलाम आजाद साहब मदरसे से पढ़े, मौलाना फजल खैराबादी वहां से पढ़ के निकले। इतने उलेमा, स्कॉलर्स, इस्लामिक स्कॉलर्स जिन्होंने ब्रिटिशरों के खिलाफ जंग आजादी में हिस्सा लिया, जिहाद का फतवा दिया, वो मदरसे के प्रोडक्ट है, मदरसे से पढ़ के निकले। तो क्या ये आतंकवादी है? इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करके ये तमाम जो फ्रीडम फाइटर्स है उनका अपमान कर रहे हैं। ये फैलाना है, झूठ परोसना है। तो अनाप शनाप बकवास तुम्हारे मुंह से आए दिन निकलती ही रहती है। अरे रिपोर्ट है मिनिस्ट्री का भी कि वहां पे कोई जिहादी एक्टिविटीज नहीं होती, तो किस बुनियाद के ऊपर बेसिस के ऊपर इस तरह का झूठ परोस रहे हो दुनिया के सामने? तो दोस्तों, बीजेपी एमएलए नीतीश राणे ने फिर से मदरसों को और नमाज को लेकर दिया विवादित बयान, जो कि इसका यह वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मैं आप लोगों को इसका यहीं पर पूरा वीडियो क्लिप दिखाने वाला हूँ और साथ साथ इसी नीतीश राणे का रिप्ले वारिस खान पठान ने जो है दिया है, जो कि मैं आप लोगों को वारिस पठान का भी पूरा वीडियो क्लिप यहीं पर दिखाने वाला हूँ। लेकिन वीडियो दिखाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिए और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों, बीजेपी एमएलए नीतीश राणा ने फिर से मुसलमानों के खिलाफ एक विवादित बयान दिया है, जिसमें इसने कहा है कि मदरसों को बंद कर देना चाहिए। सरकार से इसने गुहार लगाई है, रिक्वेस्ट की है कि इंडिया के अंदर जितने भी मदरसे हैं उन मदरसों को बंद किया जाए, क्योंकि मदरसे जो है आतंकवादी तैयार करने के अड्डे होते हैं। इसलिए मदरसों को बंद किया जाए, क्योंकि यहाँ पे आतंकवादी की तालीम दी जाती है, जिहाद की तालीम दी जाती है और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उर्दू पढ़ाया जाता है। इस तरह का ये विवादित बयान दिया। और साथ साथ मालेगांव में मुसलमानों ने रमज़ान के इस पाक और पवित्र महीने में यानी महानगर पालिका के अंदर नमाज क्या पढ़ ली, उसको लेकर भी बवाल मच चुका है कि तुमने यहाँ पर नमाज क्यों पढ़ी है, ये हिंदू राष्ट्र, यहाँ पर इस्लामी राष्ट्र नहीं चलने देंगे। इस तरह का बयान भी नीतीश राणा ने दिया है। इन सभी का रिप्ले किस तरह से एमआईएम के वारिस पठान ने दिया है, मैं आप लोगों को नीतीश राणे और वारिस पठान का ये दोनों भी वीडियो क्लिप यहीं पर दिखाने वाला हूँ। आप सबसे पहले ये वीडियो क्लिप देख लीजिए। मदरसे जो है ना, ये आतंकवादी तैयार करने के अड्डे, इसमें शिक्षा और इसका कुछ संबंध नहीं है। और इसी तरीके के अगर हम लोग ने कोशिश या पहल हम लोग ने कोई इस्लाम राष्ट्र में की रहती, वहां जाके भगवत गीता सिखाने के लिए अगर हम लोग ने इस तरीके की पहल तो हमको परमिशन मिलती क्या? अभी इनके मदरसे में सिर्फ उर्दू सिखाई जाती है, वहां मराठी का कुछ संबंध नहीं है। जापान के लोगों को का कौतुक करने वाले कभी मदरसा में मराठी सीखो ऐसा कभी बोलते हैं क्या? तो इन मदरसों के अंदर इस तरीके के अगर लोगों बच्चों को मारा जा रहा होगा तो इनको बंद करने से दूसरा पर्याय नहीं है। और मैं जिस जिधर का गार्डियन मिनिस्टर हूँ, यहाँ तो आप देखिए आगे जाके क्या होता है। ये ऐसा है कि ये हमारा हिंदू राष्ट्र है, हमको इस राष्ट्र में इस तरीके का धर्म और जिहाद करने का किसी को परवानगी नहीं। जब भी मालेगांव में जब भी चुनाव चालू था, तभी ये इस्लाम पार्टी जैसे लोग तभी चुनाव के पहले जय मीम और जय भीम का नारा देते थे, और अभी चुनाव के बाद जय भीम किधर भी देखते हुए दिखानी है। इनको जब भी बैनर फोटो लगाना है तभी वो टिप्पू का ही लगाते हैं, वहाँ किधर भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का फोटो लगाते हुए हमने देखा नहीं। मतलब चुनाव के पहले जय भीम और जय मीम, चुनाव के बाद सिर्फ जय मीम, उतना ही है इन लोग का। और ये सारे जो नाटक है ना, इन्होंने कोई इस्लाम राष्ट्र में जाके करना चाहिए। इनको डेवलपमेंट, मालेगांव के डेवलपमेंट के लिए चुन के दिया है कि जिहाद करने के लिए चुन के दिया है? तो इस तरीके के बॉडी को जो चुन के उनको बर्खास्त करने का क्यों मांग नहीं होना चाहिए? अब ये नीतीश राणे को झूठ बोलने की आदत सी पड़ गई है। उनको पता नहीं कि मदरसा में कितने बड़े बड़े मुफ्ती, उलेमा, स्कॉलर्स पढ़ के निकले।
अबुल कलाम आजाद साहब मदरसे से पढ़े, मौलाना फजल खैराबादी वहां से पढ़ के निकले। इतने उलेमा, स्कॉलर्स, इस्लामिक स्कॉलर्स जिन्होंने ब्रिटिशरों के खिलाफ जंग आजादी में हिस्सा लिया, जिहाद का फतवा दिया, वो मदरसे के प्रोडक्ट के मदरसे से पढ़ के निकले, तो क्या ये आतंकवादी है? इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करके ये तमाम जो फ्रीडम फाइटर्स है उनका अपमान कर रहे हैं ये। हाँ, अब मेरे को बताओ ना, मेरे पास तो पूरी लिस्ट पड़ी है उन लोगों की, उलेमा इकराम की, इस्लामिक स्कॉलर्स की, जिन्होंने जंग आजादी में ब्रिटिशरों के खिलाफ जंग लड़ी, जिहाद के फतवे दिए। तुम्हारे पास कोई एक लिस्ट बताओ, आरएसएस की शाखा से कोई निकल कर जंग आजादी में हिस्सा लिया हो, बताओ मुझे। हाँ, आरएसएस की शाखा वालों ने माफीनामे पे माफीनामे लिखे थे ब्रिटिशरों को, मगर जंग आजादी में किसी ने हिस्सा लिया? तुम्हारे पास लिस्ट नहीं है। मगर तुमको तो नफरत फैलाना है, झूठ परोसना है, तो अनाप शनाप बकवास तुम्हारे मुंह से आए दिन निकलती ही रहती है। अरे रिपोर्ट है मिनिस्ट्री का भी कि वहां पे कोई जिहादी एक्टिविटीज नहीं होती, तो किस बुनियाद के ऊपर जिसके ऊपर इस तरह का झूठ परोस रहे हो दुनिया के सामने, देश के सामने? बात नंबर 2, अब इन्होंने कहा मालेगांव का इंसिडेंस कि वहां पर कुछ लोग नमाज पढ़ रहे थे जो गवर्नमेंट ऑफिस थी। तो भाई साहब, मुसलमान के लिए 5 वक्त नमाज पढ़ना फर्ज है, रमजान का महीना है। अगर वक्त हो गया, किसी ने 2 मिनट किसी को डिस्टर्ब किए बिना नमाज पढ़ ली, तो क्या किसी का बिगड़ गया? क्या इन ऑफिस के अंदर पूजा नहीं करते हमारे हिंदू भाई? हाँ, क्या दूसरे वहां पे रीति रिवाजें नहीं होते? हम तो देखते हैं वीडियो, सोशल मीडिया पे भी काफी वायरल होते हैं, पुलिस स्टेशनों के अंदर के होते हैं। तो फिर तो सरकार को एक कानून बना लेना चाहिए ना कि जो भी इस तरह की गवर्नमेंट ऑफिसेज है वहां पे कोई भी धार्मिक तरह की ये रिलीजियस कोई नहीं होना चाहिए वहां पे फंक्शन। देखा आप लोगों ने मदरसों के खिलाफ जो है इसने कितना बड़ा जहर उगला है और कितनी झूठी बातें ये बयां कर रहा है कि मदरसों के अंदर जो है आतंकवाद की तालीम दी जाती है, दहशतगर्दी की तालीम दी जाती है, जिहाद की तालीम दी जाती है, जबकि बहुत सारे हिंदू भाई जानते हैं कि मदरसे में सिर्फ़ और सिर्फ कुरान की तालीम दी जाती है और अमन और शांति की तालीम दी जाती है, कि आतंकवाद की तालीम दी जाती है। इसी तरीके से नमाज को लेकर भी इसने कहा कि नमाज जो है मालेगांव के महानगर पालिका में अदा की गई है, तो यहाँ पर नमाज नहीं अदा होना चाहिए। जितने भी यानी पार्षद हैं उन सभी को सस्पेंड कर देना चाहिए। बताइए दोस्तों, इन्हें नमाज पढ़ने पर सस्पेंड कर दिया जाए। दोस्तों, हमारे हिंदू भाई भी हर ऑफिस में देख लीजिए पूजा की जाती है, वहाँ पर हम मुसलमानों को किसी भी तरह की कोई आपत्ति नहीं होती है कि हम हर मज़हब की रिस्पेक्ट करना जानते हैं। किस तरह से ये इस्लाम को टारगेट करते हैं, मुसलमानों को टारगेट करते हैं। अगर कोई ऑफिस में या किसी स्कूल में नमाज अदा कर लेता है तो उस पर ही विवाद शुरू हो जाता है। दोस्तों, इस पूरी वीडियो को देखने के बाद अब आप क्या कहना चाहोगे, आप किस बारे में कह रहे हैं, तो कमेंट में अपनी राय लाभ भी बताइए। और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इसी चैनल पर मिल सके। तो चलिए इस अगली वीडियो में मिलते हैं, जब तक अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।